हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन रीडिंग है डियर मेन। क्या एक्शन लेगी थर्ड पार्टी, क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है, आपका झगड़ा उनसे क्यों हुआ, सब कुछ देखेंगे डियर। ओके, थर्ड पार्टी के लिए आज रीडिंग है। थर्ड पार्टी क्यों बनी, थर्ड पार्टी कैसे आई, सारी सिचुएशन को आप लोग देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिएगा कि जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहा है, जो भी इस रीडिंग को देखेगा, उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी क्या सिचुएशन है, ये थर्ड पार्टी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिएगा। हे भोलेनाथ, हे हर हर महादेव, बाबा प्लीज़ गाइड करिएगा। यूनिवर्स के पार्टनर में थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन क्यों आई है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिएगा। हे भोलेनाथ प्लीज़ गाइड करिएगा। गाइस क्लेम कर दीजिए फटाफट, रीडिंग को लास्ट पर करूँगी मैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, टू ऑफ शॉर्ट्स है, द डेविल है, द एम्प्रेस है। ओके, एंड मैसेज की एनर्जी है। ओके गाइस, तो आइए देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्यों आई है थर्ड पार्टी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिएगा। यस डियर, तो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आपकी उनकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप में बहुत अच्छा था। मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी नहीं थे, बहुत ही अच्छी एनर्जी थी। जो आपके पार्टनर थे वो लोगों की बहुत हेल्प करते थे बहुत अच्छे थे, काफ़ी हेल्पिंग थी, चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करके रखते थे। फाइनेंशियली उनकी लाइफ में इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यस, पर्सन काफ़ी लॉयल थे, काफ़ी ठीक थे। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनको कुछ समझ में नहीं आने लगा क्या चल रहा है क्या नहीं। आपसे झूठ छुपाने लगे, आपसे बहुत सारी बातें वो छुपाने लगे आपसे। फिर उसके बाद जब ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट होने लगी तब उनको लगा कि अब क्या करें, तो वो बहुत स्ट्रेंथ करके आपसे बात करते थे कहीं ना कहीं डियर। यस, किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनको कुछ व्यूअर्स के ऐसे पार्टनर हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की इंटरनल ब्यूटी को देख करके बहुत ज़्यादा जाते हैं, अरे वाह कितना हैंडसम है, कितनी ब्यूटीफुल है, जस्ट लाइक दैट, वाह। ऐसी फीलिंग्स की वजह से वो वहाँ पे अट्रैक्ट हुए होंगे डियर। द वर्ड की एनर्जी है फिलहाल। ऐसा होने के बावजूद भी आप लोगों की लाइफ में सिचुएशन यहाँ तक बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ का तो कुछ की लाइफ में ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से उनका पास्ट उनकी लाइफ में आने की वजह से, री एंट्री की वजह से भी दिक्कत आई है कि उनको समझ नहीं आ रही। या कुछ की थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वजह से बनी हुई है कहीं ना कहीं कि वो अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने पास्ट में ही आज भी हैं। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है डीपली। कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है कि वो अभी भी सोच नहीं पा रहे हैं। उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, उनको ये भी नज़र आता है कि हाँ मेरे लिए क्या कहते हैं, जो मेरी जो पार्टनर है वो मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरा उसने बहुत केयर करी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी उनको नज़र नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं से इस बात के लिए ले नहीं पाते हैं कि नहीं हाँ चलो स्टेप उठाना है मुझे, कुछ आज ऐसा कुछ कर नहीं पाते, सोचते रहते हैं, अभी भी थिंकिंग करते रहते, कंपैरिजन करते रहते हैं कहीं ना कहीं। इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब इमोशंस पे जब ओवर इमोशंस हो जाते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इस वजह से। यस डियर, यस, कहीं ना कहीं इमोशंस उनके काफ़ी हावी हो जाते हैं, इस वजह से को समझ नहीं आता, इधर उधर मैसेज करना, कॉल्स करना, ये सब रिलेटेड हो जाता है। ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, जिससे जिसका जिसका जो पार्ट होगा वो उससे उससे रेजोनेट करेगा, क्योंकि कई सारी रीडिंग यहाँ पे मुझे कई सारी सिचुएशन दिख रही है। एक तो मुझे चीटिंग की काफ़ी अच्छी सिचुएशन दिखाई दे रही है, दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं कि वो निकल ही नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी से। ठीक है, ऑप्शंस बहुत सारे। एक सिचुएशन है कि वो बहुत कंफ्यूज है दो देख करके। तो इस तरीके से मुझे दो चार चीज़ें नज़र पे आ रही हैं। ये देखिए, यहाँ से कहीं ना कहीं फिजिकली अट्रैक्ट होने की काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है डियर। और यहाँ पर मुझे चीटिंग की साफ निकल के आ रही है, किसी ने किसी को चीट किया, कोई लॉयल नहीं रहा है, किसी ने लॉयल्टी नहीं दिखाई है अपने रिलेशनशिप पे, कोई किसी का अभी भी वो थर्ड पार्टी से पुराने रिलेशनशिप से नहीं निकल पाए हैं बाहर। ये सिचुएशन भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कुछ की लाइफ में।
दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। पहले भी थे, उन्होंने ऐसा किया, वो दो चीज़ों को लेके चल रहे थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि इधर जाना है कि इधर जाना है, तो इस तरीके से एनर्जी पिक हो रही है। यस, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोलूँगी कि हाँ, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो मुझे रियूनियन दिखाई दे रहा है, हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी जाएगी। डियर परेशान मत, जो शादीशुदा लोग हैं, यस, कहीं ना कहीं मुझे ये फील आ रहा है, जो शादीशुदा लोग हैं, जो मैरिड हैं, जिनका डाइवोर्स संबंधी बात चल रही है, उनकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रही है डियर। यस, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क चल रहा है, बहुत कंफ्यूज्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द चीज़ें सही होंगी आपकी और उनकी लाइफ में। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हो, परेशान हो रहे हैं, क्या करना चाहिए। द एम्प्रेस की एनर्जी है डियर, देखिए हेरोफेंट के जस्ट नीचे एम्प्रेस की एनर्जी है। इसका मतलब वो थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी उनसे बाहर आ रहे हैं। ग्रोथ दिखाई दे रहा है आपके और उनके रिलेशनशिप में। और जिनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है कि उनका डाइवोर्स हुआ था या वो सेपरेट हुए थे, ये सब कहीं ना कहीं ऐसा फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर के ही उन्होंने किया था, किसी फैमिली मेम्बर के इन्फ्लुएंस में आकर के किया था। वो जो भी मेम्बर होगा वो काफ़ी रूड होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस होल्डर भी होगा, एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, घर पे बहुत बढ़िया से चलती होगी, लोग उनकी बहुत मानते होंगे कहीं ना कहीं, इसलिए उन्होंने ही अपने घर, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ऐसा हो सकता है, या अपने भाई बहन की लाइफ में को स्पॉइल कर दिया, ऐसे भी एनर्जी पिक हो रही है। यस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी, यूनिवर्स ज़रूर रेजोनेट हो, बहुत सारी चीज़ों की लाइफ, फ्रेंड्स के लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाए, उनका रियूनियन हो जाए। यस, कहीं ना कहीं प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिएगा। यस, कुछ का कार्मिक हो सकता है, कहीं ना कहीं इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, कार्मिक सिचुएशन की वजह से आज भी वो दो कन्फ्यूज़न में जगल कर रहे हैं। दो सिचुएशन है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, उनको समझ में नहीं आता। कुछ को पता है कि मेरे पार्टनर ने मुझसे चीटिंग करी है, वो लॉयल नहीं था, आप उनकी आदत होगी हर बात में आपसे झूठ बोलने की, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा था। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा होगी, वो कभी सच को सामने नहीं लेकर के आ पाती, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरा पार्टनर मुझे पकड़ लेगा। टेंशन भी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए सब कुछ, और कुछ तो एकदम चलो ठीक है, जो होना होगा देखा जाए, ख़त्म होना होगा तो ख़त्म हो जाएगा, रहना होगा तो रहेगा, ऐसे सिचुएशन है। तो ये थर्ड पार्टी जो है, मुझको बहुत सारे लोगों की लाइफ में जाती हुई भी मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं चली जाएगी। यस, लेकिन बस ये प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है, कहीं ना कहीं इस वजह से प्रॉब्लम आती है। और ये थर्ड पार्टी है डियर, वो बहुत ही इमोशनली आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करती है, इतना इमोशनली करती है कि वो कभी, मैं अगर सच में बताऊँ, बहुत सारी लोगों की लाइफ में ऐसा होगा, कभी वो आपकी बुराई भी नहीं करती होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसी बात करो कि अपना काम भी निकल जाए और काम भी बन जाए और कोई बुरा भी ना बने, जस्ट लाइक दैट, कि उनको वो इस तरीके से काम करती है, जो ये मैनिपुलेशन होता है वो इस तरीके से मैनिपुलेट करके अपना काम निकालती है। और ये देखिए, और उसके बाद खुद बहुत भली बन जाती है। आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे से फिर समझ में आ जाता है, अरे यार ये बहुत अच्छी है, फिर उनको अपनी अपनी अपना कनेक्शन याद आने लगता है, तो फिर वो स्ट्रगल करते हैं, फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार क्या चल रहा है, क्या ये सही है क्या गलत है, फिर उनको समझ में नहीं आता। कुछ की लाइफ में थर्ड पार्टी फाइनेंशियल है, उनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम रहती है, उनको लगता है कि मैं इस तरीके से चीज़ें ठीक कर पाऊँगा नहीं, या मैं कर पाऊँगी कि नहीं, फाइन, या इसके पास पैसे कम है, कुछ लाइफ में मनी रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। यस, कुछ की तो चीटिंग की काफ़ी सॉलिड एनर्जी दिखाई दे रही है, जो भी बंदा चीटिंग करता है वो आगे भी बढ़ रहा है और पीछे भी देख रहा है, छोड़ना भी नहीं चाहता है कनेक्शन। यस, ओके डियर, तो कहीं ना कहीं, और अब जो आपकी थर्ड पार्टी है वो कभी कभी बहुत परेशान हो जाती है, अरे यार मैं इतनी कोशिश करता हूँ, मैं इतनी कोशिश करती हूँ, फिर भी चीज़ें वहीं की वहीं हो जाती है, तो इस वजह से भी उसको स्ट्रेंथ हो जाती है कि अरे यार इतना स्ट्रगल करने के बाद इस तरीके से चीज़ों को किया, फिर भी मुझे क्या रिजल्ट मिला। इस वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान भी है। कुछ की फैमिली तो मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है काफ़ी अच्छी खासी, की फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यस, कुछ की लाइफ में फैमिली बहुत दिखाई दे रही है, कुछ की लाइफ में मनी दिखाई दे रही है, मनी रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है। ओके डियर, और कहीं ना कहीं द डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि आपके कनेक्शन में किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है डियर। यस, कहीं ना कहीं किसी कुछ व्यूअर्स के, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं उन्होंने, आप उन्हीं के फैमिली के किसी मेम्बर ने, वो आपको इतनी खुश, इतनी हैप्पी नहीं देख सकते हैं। यस, उनको इस बात में, सिचुएशन में, इस चीज़ में जलन हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्लैक मैजिक करा रखा है कि आपका उनकी बॉन्डिंग्स ख़त्म हो, आपका उनका रिश्ता टूट जाए। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुझे दिखाई देता है कि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर डबल गेमिंग करते थे, ठीक है, कि वो कहीं न कहीं दोहरेपन में थे। उनको ना
कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था चीज़ों को लेकर के। यस, और वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फिज़िकली इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल नहीं हो रही थी। वो एकदम कहते हैं ना कि किसी को देखकर तुरंत अट्रैक्ट होना, अरे यार! पागल हो जाना, कुछ ऐसी सिचुएशन थी। यस डियर, कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा था, अरे यार! कि हाँ यार, वो कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी है, इस तरीके से। और ये कहीं न कहीं नेगेटिविटी का कार्ड है जो बताता है कि हाँ, ये बंदा जो भी था आपकी लाइफ़ में कार्मिक हो सकता है। यस, ओके डियर। और कहीं न कहीं जो आपके बारे में थर्ड पार्टी की सोच है, वो थिंकिंग ऐसी है कि उनको लगता है आप बहुत हैप्पी हैं, आप बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, आप बहुत ब्यूटीफुल है, मनी रिलेटेड भी आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। उनको पता है कि आप फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हैं। यस डियर, कहीं न कहीं वो आपकी इस सिंपलिसिटी को देख कर के भी उनको जेलस फील होती है। यस, उनको ऐसा लगता है, अरे यार! ये तो जस्ट लाइक अ प्रिंसेस की तरीके, जस्ट लाइक एम्परर के तरीके जी रही है। इनकी लाइफ में तो कोई कमी नहीं है। इनको लगता है कि बस इनके हाथ में तो वो जादू की झड़ी है जिससे वो सारे काम करवा लाती हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं। यस डियर, वो आपकी इतनी प्रॉस्पेरिटी को देख करके भी कहीं न कहीं जेलस फील करती हैं, जो भी थर्ड पार्टी है। कि यार, इनकी लाइफ में सब कितना अच्छा है, कितनी ग्रोथ है इनकी लाइफ में, कितनी एबंडेंस है इनकी लाइफ में। यस, और इन्होंने अपने हॉट चक्र का को भी कितना ही ज़्यादा बैलेंस करके रखा हुआ है। इतना भी कर लो लेकिन वो इधर से उधर नहीं होती हैं, टस-मस नहीं होती हैं, थोड़ी देर के लिए परेशान, फिर वो खुश हो जाती हैं। उनको ऐसा लगता है यार, इस बंदे को देख कर के तो हर इंसान दिल और जान से इसके ऊपर पागल हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी है। तो ये देख कर के भी कहीं न कहीं वो आपकी ब्यूटी को भी देख कर के कहीं न कहीं जेलस फ़ील करती हैं। उनको बहुत गुस्सा आती है, बहुत जेलस होती हैं आपकी ब्यूटी को देख के, आपके अट्रैक्शन को देख कर के भी उनको बहुत दिक्कत होती है। कुछ की लाइफ़ में ऐसा होगा जो बेबी भी होगा, तो उनको लगता है ऐसी चीज़ इनकी लाइफ़ में तो सब कुछ है, परिवार भी है, हर एक चीज़ है। और जो आप हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं कि मदर की एनर्जी में होंगे, बहुत ही नर्चर एनर्जी में होंगे, तो इसको भी देख कर के उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है, अरे यार, ये इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी अच्छी है, इनकी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा है, तभी तो वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। कितना लविंग केयरिंग पार्टनर इनको मिला है, सब उनकी लाइफ में बहुत अच्छा है। ये तो जस्ट लाइक ऐसी हैं जैसे कि द वुमेन्स ऑफ समबडीज़ ड्रीम्स, जस्ट लाइक इस तरीके से वो सोचती हैं, तभी शायद वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है, इसीलिए उनको टेंशन हो जाती है, इसीलिए वो सोचिए कि ऐसा ना हो, जो भी मेरा बेटा हो, भाई हो, जो भी हो, तो तुम्हारी तरफ ट्रैक होकर के तुम्हारे साथ ही हो जाए, इस वजह से उनको और टेंशन हो जाती है। और गाइस, जो यहाँ पे ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है 10 ऑफ कप्स की, जो बताती है कि आपका जो रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था, और ये रियूनियन का भी चांसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रियूनियन के बाद बहुत ही जल्दी बहुत सारे व्यूअर्स का रियूनियन भी होगा। शादी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ को कमिटमेंट मिलेगा, उनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं कि हाँ, मुझे अपने ही रिलेशन में जाना है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, वो आएंगे। द वर्ड की एनर्जी भी यही बताती है कहीं ना कहीं कि हाँ ठीक है, अभी वो परेशान है, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन फ्यूचर चीज़ें ठीक होती हुई मुझे तो नज़र आ रही हैं डियर। भले ही वो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, वो परेशान है, लेकिन आपकी लाइफ में मुझे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, क्लेम ज़रूर करिएगा, परेशान मत होइए। मुझे कुछ की लाइफ में फैमिली दिखाई दे रही है, तो कुछ की लाइफ में मनी रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कुछ की लाइफ में पास्ट कनेक्शन है, इस वजह से वो नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं। ऐसी 2-3 एनर्जी आज पिक हुई है। लेकिन इन शॉर्ट में ये बोलूँगी कि आप, कई कार्ड्स मुझे ऐसे रीयूनियन के भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं न कहीं कमिटमेंट के भी दिखाई दे रहे हैं, हैप्पीनेस के भी दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस के भी दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेंथ बना के रखिए, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। द वर्ड की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ऑल साइन एनर्जी है, सभी जितने भी साइन के लिए, सारे ऑल साइन के लिए है। तो चीज़ें अच्छी होंगी, तो मैं ये चाहूँगी कि जो भी द हैप्पी फैमिली का कार्ड है, द एनवायरमेंट है, द एम्प्रेस निकल के आया, द वर्ड निकल के आया हुआ है, स्ट्रेंथ का है, इमोशंस का है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग रेजोनेट कर जाए मेरे व्यूअर्स से, और उनकी लाइफ में भी चीज़ें सिचुएशन अच्छी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर से वो आ कर के आपसे बात करें। और ख़ास करके जो भी शादी के लिए परेशान है, तो शादी ज़रूर करें, शादी रिलेटेड बात करें और हैप्पी हो जाए। तो हे यूनिवर्स, मदद करिएगा सबकी।